रामपुर एक गांव था जिसमें एक मनोज नाम का व्यक्ति रहा करता था। मनोज अपनी पत्नी सरिता के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। सरिता बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो मनोज का बहुत ख्याल रखती थी। सरिता और मनोज हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन सरिता का एक बाइक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सरिता को काफ़ी चोट आती है। तो मनोज उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है जहां उसकी हालत काफ़ी सीरियस होती है। देखो मनोज, तुम्हारी बीवी कोमे में चली गई है सर पे चोट लगने के कारण। अब अगर हमें उसको कोमे से बाहर लाना है तो हमें उसकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप उसकी सर्जरी कर दें ताकि मेरी पत्नी जल्दी ठीक हो सके। ठीक है मनोज, तुम ऐसा करो कि तुम 50,000 रुपये जमा करवा दो ताकि हम उसकी सर्जरी कर सकें। अरे डॉक्टर साहब, 50,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा। देखो मनोज, सर्जरी पर इतना ही खर्चा आता है। अगर तुम्हारे पास 50,000 नहीं है तो तुम सरिता को उठा के घर ले जाओ और जब हुए तो यहाँ ले आना, हम सर्जरी कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी सरिता को घर ले जाता हूँ और पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, जब हुए तो आ जाऊँगा। मनोज सरिता को उठाकर घर ले आता है और उसकी ये हालत देखकर काफ़ी परेशान होता है कि अब सरिता की सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से जमा होंगे, क्योंकि 50,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम होती है मनोज के लिए। क्यों ना मैं शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूँ और नौकरी करूँ। इस तरह नौकरी करने से जो पैसे आएंगे वो मैं जमा करता रहूँगा और वो उससे सरिता की सर्जरी हो जाएगी। ये ठीक रहेगा। मैं कल ही शहर जाता हूँ, वहाँ पर किसी न किसी कारखाने में मुझे नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं वो नौकरी करके सरिता की सर्जरी के लिए पैसे जमा कर लूँगा। तो इसी तरह पैसे जमा हो पाएंगे, नहीं तो यहाँ गाँव की नौकरी से कुछ नहीं होना। अगले दिन मनोज सुबह सुबह ही शहर की ओर निकल जाता है, शहर में नौकरी ढूंढने के लिए। और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो सरिता की सर्जरी भी जल्दी हो जाएगी और वो जल्दी ही उठ जाएगी बिस्तर से और फिर सरिता पहले की तरह ही ठीक हो जाएगी। मनोज को शहर में एक कारखाने में नौकरी मिल जाती है। उसको कारखाने में 5,000 रुपये महीने में नौकरी मिल जाती है और वो बहुत खुश होता है कि अब जल्द ही सरिता के लिए पैसे जमा हो जाएंगे और वो सर्जरी हो जाएगी। एक दिन मनोज अपने घर में होता है और उसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं जो उसने नौकरी से जमा किए होते हैं। अब मनोज को नौकरी किए हुए तकरीबन 2 माह गुजर चुके होते हैं। अरे ये क्या, मुझे तो 2 महीने हो गए हैं नौकरी करते हुए और अभी तक सिर्फ 7,000 रुपये ही जमा हो पाए हैं। ये कैसे जमा होंगे 50,000 रुपये, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ कि इसके साथ एक और नौकरी भी शुरू कर देता हूँ, तभी सरिता की सर्जरी के लिए पैसे जमा होंगे और वो पहले की तरह ठीक होगी। नहीं तो अगर इसी एक नौकरी पे चलता रहा तो ये तो कोई 1 साल लग जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा समय है। मनोज चिकन बिरयानी बनाता है रोज़, क्योंकि सरिता को चिकन बिरयानी मनोज के हाथ की बहुत पसंद होती है। मनोज यही सोचता है, क्या पता बिरयानी की खुशबू से ही ये उठ खड़ी हो। देखो सरिता, मैंने तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बनाई है, उठ के खा लो। कितने दिन हो गए हैं तुमने खाना भी नहीं खाया, आखिर कब तक चलेगा ऐसे, कब ठीक होगी। सरिता की ये हालत देखकर मनोज रोने लग जाता है कि आखिर ये सरिता कब ठीक होगी। उसके तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और वहाँ पर सर्जरी के पैसे भी नहीं जमा हो पाते, तो मनोज बहुत परेशान होता है। मनोज अभी रो ही रहा होता है कि बाहर उसका दोस्त प्रकाश आ जाता है और उसको आवाज़ देता है, अरे मनोज, मनोज कहाँ है तू, बाहर आ, तेरे से एक ज़रूरी काम है, बाहर आ। सुना प्रकाश, क्या हाल है तेरा और कैसे आना हुआ यहाँ। यार मनोज, तेरे से एक ज़रूरी काम था, बस उसी के सिलसिले में आया हूँ तेरे पास। यार प्रकाश, काम तो होते रहेंगे, अंदर आ, मैंने चिकन बिरयानी बनाई है, दोनों मिल के खाते हैं फिर डिस्कस करते हैं। यूँ मनोज प्रकाश को लेकर अंदर आ जाता है और उसको चिकन बिरयानी खाने की दावत देता है। वो बहुत खुश होता है कि प्रकाश उसके घर आया है। प्रकाश, तू यहीं पर बैठ, मैं चिकन बिरयानी लेकर आता हूँ। फिर दोनों भाई मिल के खाना खाते हैं।
मनोज के जाने के बाद प्रकाश वहीं पर उसका बैठ के इंतज़ार करता रहता है ताकि वो उसके साथ खाना खाए। अरे प्रकाश, बिरयानी खाओ और खा के बताओ कि कैसे लगी तुम्हें बिरयानी। अरे मनोज, ये बताओ भाभी का क्या हाल है, कोई तबीयत में सुधार आया कि नहीं। अरे क्या बताऊँ, सरिता की तबीयत में तो बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ सरिता को लेके। तुम बताओ सब खैरियत तो है, और बिरयानी चखो तो सही, कैसी लगी तुम्हें बिरयानी मेरे हाथ की। अरे मनोज, क्या बात है तुम्हारी, आज तो आनंद आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है तुमने आज तो। अरे प्रकाश, बस क्या बताऊं, सरिता को भी मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद थी, लेकिन अब वो है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मनोज, अगर तुम इतनी अच्छी बिरयानी बनाते हो तो इसका व्यापार क्यों नहीं शुरू करते। इस तरह तुम्हारे पास भाभी के सर्जरी के लिए पैसे भी जल्दी जमा हो जाएंगे। अरे प्रकाश, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मुझे बिरयानी का व्यापार शुरू करना चाहिए। क्या पता इसी बहाने पैसे जमा हो जाएं। अरे मनोज, तुम कहीं पर भी गांव में ठेला लगा लो, तुम्हारी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है, कहीं ना कहीं पर बिक ही जाएगी, और इसी तरह भाभी के इलाज के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे सर्जरी के लिए। अरे प्रकाश बिल्कुल सही कहता है कि मेरे हाथ में बहुत स्वाद है और मेरी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कल मैं कहीं पे ठेला लगाता हूँ, इस तरह मेरे पास पैसे जल्दी जमा हो जाएंगे सरिता की सर्जरी के लिए। इस नौकरी का तो कोई फ़ायदा नहीं, इसको करते करते साल हो जाएगा और पैसे जमा नहीं होंगे। इस तरह अगले दिन ही मनोज बिरयानी बनाने लगता है ताकि वो गांव में कहीं पर भी ठेला लगा सके और सरिता की सर्जरी के लिए पैसे जमा कर सके। मनोज बहुत खुश होता है। बिरयानी ले लो बिरयानी, स्वादिष्ट बिरयानी ले लो, 50 रुपए की प्लेट बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो बिरयानी। यूँ मनोज अगले दिन ही गांव में ठेला लगा लेता है बिरयानी का और इंतज़ार करता है ग्राहकों का कि ग्राहक आए। मनोज बहुत खुश होता है। तभी एक आदमी उसके पास बिरयानी खाने आता है मनोज को देखकर। अरे भैया, कितने रुपए की बिरयानी की प्लेट दे रहे हो, क्या दाम लगाया है। अरे भैया, मैं 50 रुपए की एक प्लेट दे रहा हूँ बिरयानी की, आपके लिए लगा दूँ एक प्लेट। अरे भैया, इतनी सस्ती प्लेट कौन देता है बिरयानी की 50 रुपए की आजकल के ज़माने में। ज़रूर तुमने इसमें घटिया क्वालिटी का माल लगाया होगा। ना बाबा ना, मैं नहीं खाता तुम्हारी बिरयानी, इससे को खाकर मेरी सेहत ख़राब हो जाएगी। अरे नहीं भैया, मैं कोई घटिया क्वालिटी का माल नहीं लगाता, मैं बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार बिरयानी बनाता हूँ, आप चख के देख ले। ना बाबा ना, मैं नहीं खाता तुम्हारे हाथ की बिरयानी, इतनी घटिया क्वालिटी का माल खाऊंगा तो मेरी सेहत ख़राब हो जाएगी। मैं तो किसी शहर के बड़े होटल में जाकर बिरयानी खाता हूँ, जहाँ पर मुझे अच्छी क्वालिटी की बिरयानी मिलेगी और उन्होंने माल भी अच्छा लगाया होता है। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारी बिरयानी खाकर मेरा पेट ही ख़राब हो जाए, फिर क्या होगा। यूँ मनोज पूरा दिन उधर ही खड़ा होता है, लेकिन उसके पास कोई भी बिरयानी खाने नहीं आता। मनोज बहुत परेशान होता है कि मैंने तो इतने सस्ते दामों बिरयानी लगाई, लेकिन यहाँ पर कोई खाने नहीं आ रहा। अरे ये क्या, आज कोई भी बिरयानी की प्लेट नहीं बिकी, ऐसे कैसे चलेगा। अगर महंगी बेचूं तो लोग महंगा होने के कारण नहीं खाते, और अगर सस्ती बेचूं तो लोग कहते हैं कि घटिया क्वालिटी का माल लगाया है। ऐसे कैसे चलेगा, आज तो मेरी बिरयानी की एक प्लेट भी नहीं बिकी, यहाँ पर तो मुझे लेने के देने पड़ गए, कैसे जमा होंगे ये सब पैसे। अब मनोज वापस घर की ओर जा रहा होता है और बहुत परेशान होता है कि आज तो एक भी प्लेट बिरयानी की नहीं बिकी, मैं क्या करूं। यहाँ पर तो मुझे लेने के देने पड़ गए, जो पैसे मेरे पास थे वो तो आज ही ख़त्म हो गए, तो सरिता की सर्जरी के लिए पैसे कैसे जमा होंगे, वो बहुत परेशान होता है। मनोज घर चला जाता है और बहुत परेशान होता है कि कैसे चलेगा व्यापार। तभी उसको एक आइडिया आता है और फिर वो बहुत खुश होता है। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ठेले की जगह बदल देता हूँ और कल से मैं शहर में किसी होटल के सामने ठेला लगा लेता हूँ। वहाँ पर मेरी बिरयानी खूब बिकेगी और खूब लोग खाएंगे। यहाँ पर तो कोई बिरयानी नहीं लेता। हाँ, ये ठीक रहेगा, कल मैं शहर में जाकर ठेला लगाऊंगा ताकि बिक सके। यूँ मनोज अगले दिन शहर में बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देता है और वो आवाज़ें लगा रहा होता है कि बिरयानी ले लो बिरयानी, स्वादिष्ट बिरयानी। अरे बिरयानी ले लो बिरयानी, 50 रुपए की प्लेट ले लो बिरयानी, स्वादिष्ट बिरयानी ले लो, ताज़ा बिरयानी ले लो बिरयानी। अरे भैया, बिरयानी की प्लेट कितने की दे रहे हो, क्या दाम लगाया है बिरयानी का।
भैया जी 50 रुपए की बिरयानी दे रहा हूँ 1 प्लेट, अगर आप कहें तो आपके लिए बिरयानी की प्लेट लगा दूँ मैं? अरे हाँ, मेरे लिए भी एक बिरयानी की प्लेट लगा दो, मैं भी देखूँ तुम्हारी बिरयानी कैसी है और कैसे इतने सस्ते दामों बेच रहे हो बिरयानी। इस तरह वो आदमी मनोज की बनाई हुई बिरयानी खा रहा होता है। उसको खूब आनंद आ रहा होता है क्योंकि मनोज की बिरयानी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। अरे वाह भैया, क्या बिरयानी है तुम्हारी, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है तुमने। ऐसे करो, मुझे एक और प्लेट बिरयानी की दे दो। ठीक है भैया, मैं आपको एक और बिरयानी की प्लेट लगा देता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी बिरयानी पसंद आई। इस तरह अब मनोज पर बिरयानी खाने वालों की भीड़ बढ़ने लग जाती है। सभी को मनोज की बिरयानी काफ़ी पसंद आती है क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट होती है। मनोज उस दिन काफ़ी धन कमा लेता है बिरयानी से। अरे वाह भैया, क्या बिरयानी है आपकी, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी है। आज तो आनंद ही आ गया आपकी बिरयानी खाकर। इस तरह करो कि मेरे लिए 4 प्लेटें घर के लिए भी पैक कर दो, मैं घर लेके जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं आपके लिए 4 प्लेटें बिरयानी की पैक कर देता हूँ घर के लिए, आप चिंता मत कीजिए। उस दिन मनोज बहुत खुश होता है और वो घर आ रहा होता है। उसके हाथ में काफ़ी पैसे होते हैं। मनोज सोच रहा होता है कि अब तो सरिता के सर्जरी के लिए पैसे जल्दी ही जमा हो जाएंगे। मनोज बहुत खुश होता है कि आज उसका व्यापार बहुत अच्छा रहा और उसकी बिरयानी काफ़ी लोगों को पसंद आई। अगले दिन भी मनोज पर काफ़ी भीड़ होती है और बहुत सारे लोग उसकी बिरयानी खाने उसके ठेले पर आते हैं। मनोज बहुत खुश होता है कि उसका व्यापार अब चल पड़ा है और सरिता के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। मनोज ने जहाँ पर ठेला लगाया होता है उसके सामने एक बहुत बड़ा होटल होता है अनिल नाम के एक आदमी का। अनिल बहुत परेशान होता है कि मनोज पर इतनी भीड़ है और उसके होटल में कोई बंदा नहीं आ रहा यहाँ पर। इस बिरयानी वाले का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। इसने मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ कर लिए हैं, इसके ऊपर इतनी भीड़ है और मेरे होटल में कोई भी नहीं, इसका बंदोबस्त करता हूँ। तभी अनिल एक आदमी को बुलाता है जो उसका नौकर होता है और अनिल उसको कहता है कि जा ये करके आ। अरे करमू, मेरी बात सुन, तू एक काम कर, इस ठेले वाले के पास जितने लोग हैं ना जो बिरयानी खा रहे हैं, उनको जाकर बोल के मेरे होटल में जो बिरयानी खाएगा तो उसकी बिरयानी में से एक सोने का सिक्का निकलेगा जिसकी मालियत 1 लाख रुपए है, ताकि सारे लोग मेरी तरफ आ जाए। इस ठेले वाले ने तो मेरा काम का बेड़ा गर्क कर दिया है, अब कोई भी मेरे से नहीं बिरयानी खाने आता। जा और सारों को ये बोल के मेरे बिरयानी से सोने का सिक्का निकलेगा। ठीक है मालिक, मैं जाकर अभी सारों को कहता हूँ कि यहाँ पर जो भी बिरयानी खाएगा उसमें सोने का सिक्का निकलेगा। देखना ये सब ग्राहक आपकी तरफ आएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये सारे ग्राहक मैं आपके होटल की तरफ ले आऊँगा। आप मुझे पहले बता देते तो ये मैं उनके पास जाने ही ना देता। तभी करमू वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर खड़े लोगों को बताना शुरू कर देता है कि जो सामने होटल है उसमें से जो भी बिरयानी खाएगा उसमें से सोने का सिक्का निकलेगा जिसकी मालियत 1 लाख होती है। वो सारे मनोज को छोड़ के उधर चले जाते हैं। सुनो लोगों, जो सामने होटल है ना उसमें से बिरयानी में से एक सोने का सिक्का निकल रहा है। जो भी वहाँ पर खाना खाएगा उसके बिरयानी में से सोने का सिक्का निकलेगा जो 1 लाख रुपए का है। तुम सब उधर चले जाओ। जैसे ही वो सब लोग ये सुनते हैं कि वहाँ से बिरयानी में एक सोने का सिक्का निकल रहा है तो वो मनोज को छोड़कर सब उसी होटल की तरफ चले जाते हैं। और मनोज बहुत परेशान होता है कि अब तो मेरे ठेले पर कोई नहीं आ रहा, वो बहुत परेशान होता है। उस दिन मनोज वापस जब घर आ रहा होता है तो काफ़ी चिंता में होता है कि आज तो एक भी बिरयानी की प्लेट नहीं बिकी, इस सोने के सिक्के ने सारा काम ख़राब कर दिया, मेरा सारा व्यापार फिर से ठप हो रहा है। यूँ अगले दिन भी मनोज वहाँ पर बिरयानी का ठेला लगाता है लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता। सभी सोने के सिक्के के चक्कर में उसी के पास चले जा रहे होते हैं। मनोज बहुत चिंता में होता है कि आखिर ये सब कैसे ठीक होगा। अरे 3 दिन हो गए हैं बिरयानी का ठेला लगाते हुए लेकिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। मेरा सारा व्यापार घाटे में जा रहा है। ऐसे कैसे होगा, मैं कैसे सरिता के लिए पैसे जमा करूंगा। ऐसे करता हूँ, मैं अपना व्यापार बंद कर देता हूँ क्योंकि घाटा हो रहा है और जाकर उन्हीं से बिरयानी खा लेता हूँ। क्या पता मेरा भी सोने का सिक्का निकल आए और यूँ मैं सरिता की सर्जरी के लिए पैसे जमा कर सकूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं बंद कर देता हूँ। मनोज होटल में चला जाता है अनिल के और वहाँ पर
ऑर्डर करने लगता है और यही सोच रहा होता है कि क्या पता मेरा ही सोने का सिक्का निकल आए और मैं सर्जरी करवा सकूं सरिता की। मनोज ने ऑर्डर दे दिया होता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि अब उसकी बिरयानी की प्लेट आए तो वो बिरयानी खा सके। जैसे ही मनोज का ऑर्डर तैयार हो रहा होता है, उसी समय अनिल की पत्नी वहाँ से गुज़र रही होती है। तभी अनिल की पत्नी से एक हार नीचे गिर जाता है और वो मनोज की प्लेट में गिर पड़ता है और वो मनोज तक वो प्लेट पहुँच जाती है। जैसे ही मनोज तक बिरयानी की प्लेट पहुँचती है तो उसमें एक सोने का हार पड़ा होता है, जो मनोज को दिख जाता है। मनोज उसको चुपके से अपने जेब में डाल लेता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। मनोज बहुत खुश होता है उस हार को पाकर। मनोज उसके बाद घर वापस जा रहा होता है और दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि अब मैं ये हार बेचकर सरिता का ऑपरेशन करवा लूँगा और उसके पास जो पैसे बचेंगे उसमें शहर में एक बड़ा सा बिरयानी का होटल खोल लूँगा। मनोज ने वो हार बेचकर सरिता का ऑपरेशन करवा लिया होता है और जो बाकी पैसे बच रहते हैं उससे शहर में एक बिरयानी का बड़ा होटल खोल लेता है। अब सरिता भी उसके साथ उसके काम में हाथ बटाने लगती है। तो दोस्तों, हमें आज की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने वाले का हमेशा ही नुकसान होता है, जैसे अनिल ने बोला, और उसका झूठ बोलने की वजह से उसकी बीवी का हार मनोज के हाथ लग गया। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में लाजमी बताना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में। उस टाइम तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।